Hello everybody. Today we will do microorganisms. Okay, a chapter from your 8th class science. अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हमारे वो फ्रेंड भी होते हैं और फोज भी, यानी दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी. अब पहले टर्म है माइक्रो ऑर्गेनिज्म. मतलब क्या होता है? माइक्रो मीन्स होता है वेरी माइन्यूट. ओके, वेरी माइन्यूट. और ऑर्गेनिज्म, अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब है इतने स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जो हम अपनी इन नेक्ड आईज से नहीं देख सकते. वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम. ओके, वी सी अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस. हम अपने चारों ओर बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स देखते हैं. बिसाइड दीज, इनके अलावा देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन विद आवर नेकेड आईज. तो बहुत सारे ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं जिन्हें हम अपनी नॉर्मल ऐसे आईज से नहीं देख सकते. दे कैन बी इजिली ऑब्जर्व्ड थ्रू माइक्रोस्कोप. इनको देखने के लिए हमें क्या चाहिए? माइक्रोस्कोप. तो दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर इनविजिबल टू द नेकेड आईज बट विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो वही ऑर्गेनिजम्स जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए उन्हें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और उनकी स्टडी को इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी. और जो साइंटिस्ट इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं उनको माइक्रोबायोलॉजिस्ट कहते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उसमें वायरस से लेके सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, यीस्ट, प्रोटोजोआ, एल्गी, ये सारे होते हैं. ओके, इनमें से कुछ हमारे लिए यूजफुल होते हैं और कुछ हमारे लिए हार्मफुल होते हैं. द डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म वॉज पॉसिबल ड्यू टू द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप. कहते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने इनका डिस्कवर किया, इनको खोजा, वो तभी पॉसिबल हुआ जब माइक्रोस्कोप बना. ठीक है, एटन वन ल्यूवेनहॉक ने पहला पर्सन था जिसने ये बताया कि बैक्टीरिया हैं. बैक्टीरिया की एग्जिस्टेंस उसने बताई पहली बार. Now with the help of modern microscopes and other new techniques, a lot more is known about the microorganisms. ठीक है, अब तो नई नई टेक्निक्स आ गई है तो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बहुत जानते हैं. देखिए, अब ये वीडियो जिस दौरान मैं बना रही हूँ उस दिन कोरोना वायरस चल रहा है. तो न्यूज़ में हम रोज देखते हैं वायरस की वो स्टडी कर रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सब देख रहे हैं. और मेरे ख्याल से जिसने कभी वायरस का नाम भी नहीं सुना होगा, चाहे वो छोटा बच्चा भी हो, उसको भी इसका मतलब समझ में आ जाएगा nowadays, है ना. नाउ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कितनी तरह के होते हैं? वो बेसिकली 4 तरह के होते हैं. ठीक है, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गा या एल्गी. ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. सबसे पुराने हैं. कुछ ऑर्गेनिजम्स तो ऐसे हैं जो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले भी मिलते थे, और ये हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से हमारे पे असर डालते हैं. ओके, अब इनमें देखो, इसमें आपका ये आ सकता है बैक्टीरिया के 2 एग्जाम्पल बताओ, फंजाई के 2, प्रोटोजोआ के 2 और एल्गा के 2. ये दो टाइप के इनके एग्जाम्पल्स हैं. ओके, अब वेरी इंपॉर्टेंट, वायरस आर यूनिक. अब हम ये कहते हैं कि वायरस यूनिक क्यों है ना. तो वायरस को ना हम लिविंग थिंग कंसीडर करते हैं, ना हम उसे नॉन लिविंग थिंग कंसीडर करते हैं. दे आर कंसीडर्ड एज अ बॉर्डर लाइन, ओके, बिटवीन द टू, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. ऐसा क्यों है? क्योंकि वायरस जो है यूनिक है, एज दे एग्जिबिट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है. कैसे? जब वो किसी होस्ट बॉडी से बाहर है, ऐसे ही एनवायरमेंट में है वायरस, तो वो नॉन लिविंग थिंग है. लेकिन जैसे ही उसे कोई होस्ट बॉडी मिलती है, मान लो वो किसी एनिमल में या किसी ह्यूमन बीइंग में अंदर चला जाता है, तो वो उस होस्ट की मशीनरी को यूज करके रिप्रोड्यूस होने लगता है. यानी कि होस्ट की मशीनरी यूज करके वो एक्टिव हो जाता है, और तब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग थिंग्स वाली हो जाती है. ओके, अगर होस्ट की बॉडी से बाहर है तो वो नॉन लिविंग है, और एज सून एज इट एंटर्ड इनटू द होस्ट बॉडी it acts like a living things. So that's why it is called borderline between living and non-living thing. और यही कारण है कि वायरस की मेडिसिन बनाना बहुत मुश्किल होता है. बाकी सबकी मेडिसिन बन जाती हैं,
इनसे जो हमें डिजीज होती है, लेकिन वायरस की मेडिसिन बनाना बहुत मुश्किल होता है। When they are floating in air and settled on a door knob, कहते हैं हवा में तैर रहे हैं या किसी सरफेस पे वो सेटल हो गए, दे आर लाइक नॉन लिविंग, जैसे आपकी सॉल्ट और शुगर है, ठीक है। इनफैक्ट दे कैन बी क्रिस्टलाइज एंड स्टोर्ड इन जार फॉर मैनी ईयर्स, आप उनको क्रिस्टलाइज करके जार में बहुत सालों तक आप उन्हें रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो। बट वेन come in contact with suitable plant and animals, they show the characteristics of living organisms। ये मैं आपको बता चुकी कि फिर वो लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। दे इन्फेक्ट द सेल एंड मल्टीप्लाई इनसाइड इट, फिर वो सेल को इन्फेक्ट कर देता है, सेल की मशीनरी को यूज करके वो खुद मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है, यानी रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। देयरफॉर दे आर कंसीडर्ड ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, नाउ वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं? जहाँ जहाँ आप सोच सकते हैं ना, जो जो जगह होती है, जितना आप सोच सकते हैं, वहाँ सब जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड्स ऑफ इन्वायरमेंट्स, चाहे वो ठंडा पानी है, चाहे गर्म है, चाहे सैलिन एरियाज है, मतलब सॉल्टी ओशन हो गया, मार्शी हो गया, ड्राई हो गया, सॉइल, ओशन फ्लोर, एटमॉस्फेयर में, रॉक्स के अंदर, अर्थ के क्रस्ट में, हर जगह, इवन हमारी बॉडी में भी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो फाउंड इन ह्यूमन बॉडी, इन द बॉडीज ऑफ अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। अवर माउथ, थ्रोट, नोज, एलिमेंट्री कनाल, सब जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। देखो लास्ट में लाइन आ गई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह रहते हैं।